एक नया कंसेप्ट, छोटा सा कंसेप्ट सीखते हैं, जरा ध्यान से देखना। ये हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट है, प्लीज ध्यान से देखिएगा, रियलाइजेशन अकाउंट है। ठीक है। और ये है क्रेडिट साइड, दिस इज डेबिट साइड। यहाँ यहाँ हमारे पास फर्नीचर है, फर्नीचर सपोज 50,000 का। और यहाँ हमारे पास क्रेडिटर्स हैं सपोज 40,000 के। ऐसे करके दिस इज वन स्टोरी। ऐसे देखिए क्या लिखा है। क्या था? क्या? बस सिर्फ एक एंट्री? अच्छा, करा दिए थे। बिंगो, दैट्स रियली गुड। अगर करा दिया था तो ठीक है ना? कि अगर फर्नीचर पूरा ले लेता है उस सेटलमेंट में, उस सेटलमेंट में ले लेता है, पार्शली ले लेता है, ज्यादा कम मतलब पैसा लेने देने वाली बात होगी, तो वो हो चुका था ना? हो चुका था। नहीं, अब नहीं हो सकता वापस हो। अगर हो चुका था तो हम नहीं करेंगे उसको दोबारा से। दैट इज देयर। हाँ हाँ। हाँ, सिर्फ एक एंट्री नहीं थी, चार पांच केस कराए थे। हाँ, वंडरफुल। ठीक है। चलिए, ये हो चुका था तो विल नॉट टेक दिस, फाइन, विल नॉट टेक दिस। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम डिस्कशन करते हैं अपने सबसे बढ़िया और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले पोस्ट कोरोना एग्जाम्स में, यही क्वेश्चन डिसोल्यूशन में क्वेश्चन नंबर का पूछा जाता है। दैट इज रिलेटिंग टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। हल्का फुल्का टच मैंने आपको दिया था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का, पेड करने का, बेयर करने का, वो सब चीजें थी। आज थोड़ा डिटेल में सीखते हैं चीजों के बारे में। देखिए जरा ध्यान से देखना। आ, हमने देखा कि यहाँ हमारे पास है अनन्या चतुर्वेदी और यहाँ हमारे पास है अनन्या पांडे। दो लोग हमारे पास हैं। ठीक है। ये दोनों बचपन के घनिष्ठ मित्र हैं। और अनन्या चतुर्वेदी जो है ना, वो अ, यूरोप के टूर पे चली जाती है। और उसका यूरोप का टूर जो था, फिर इजिप्ट की तरफ भी, फिर लैटिन अमेरिका, फिर अमेरिका, कुल मिलाकर ये 6 महीने के टूर पे चली जाती है। कहते 12 तो होती रहेगी, चलो पहले घूम आते हैं। चली गई, ट्रिप पे चली गई, टूर पे चली गई। इसके पास कम से कम 20 नौकर थे। 20 नौकर थे, नौकर चाकर थे, 20 नौकर थे उसके पास। और जिनको हर नौकर को करीब करीब ये 30,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी देती थी। कितना बन गया बताइए? क्यों मेरे एग्जाम्पल की ना तहस नहस कर रही है? सुन ले बेटा थोड़ा सा, जो बोल रहा हूँ सुन लो। और तुम बोलते हो कि तुम्हारे ऊपर मैं बड़े बड़े गोले फेंकता हूँ। एग्जाम्पल समझ लीजिए, मैं कोई कंसेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ, उसको इंटरेस्टिंग वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या हुआ, 20 उसके सर्वेंट्स थे। और इसने बोला कि भाई जिसे जाना चाहिए गाँव थे तो सबने, सर्वेंट ने कहा कि मैं कहाँ जाएंगे हम, 6 महीने तक खाली घर में सर्वेंट को बैठा के क्या करोगे? अब एक गार्ड काफी होता है। तो इसने क्या बोला अनन्या पांडे को, अनन्या पांडे के जो थे 20 के 20 सर्वेंट, किसी की शादी, किसी के बच्चे, किसी का कुछ, सबके वो सब मतलब को इंसिडेंस था, चले गए। तो इसने बोला ऐसा करो कि मेरे सर्वेंट्स है ना आपके पास चले जाएंगे, 6 महीने बाद मैं आऊंगी। इसने बोला हाँ, मोर और लेस मेरे सर्वेंट भी 6 6 महीने की छुट्टी लेके गए हैं। है ना, ईश्वर ने क्या कोइंसिडेंस बनाया है। ठीक, ऐसा करके हो गया। अब अनन्या पांडे के घर में वो 20 के 20 सर्वेंट आते हैं। अनन्या पांडे उनकी नई मालकिन है। ये उनको बड़े प्रेम से, लव एंड अफेक्शन से रखती है, उनको उनको सैलरी वैलरी, खाना रहना सब कुछ देती है। हाँ जी बेटा। पांडे क्यों जाएगी यूरोप? भाई जबरदस्ती है, चल तू सेबरी बन के यूरोप चल। क्यों भाई? पांडे को 12th की पढ़ी, उसे थोड़ी 12th की पढ़ी है अपनी। वो तो 12th ध्यान रही है, पढ़ाई कर रही है। वो यूरोप घूम रही है। तुम्हारा माने तुम भी चले जाओ। हैं डोरेमोन, सिर पे वो लगा के आगे चलते हैं। अब आई समझिए। तो इस दौरान पूरा 6 महीने, मतलब 6 लाख इंटू 6 मंथ्स, 36 लाख रुपया किसने खर्च किया? पांडे जी ने खर्च किया। 36 लाख रुपए का सैलरी भर दिया। ठीक है, उनको भरती गई। अब चतुर्वेदी जब वापस आती है तो इसके मन में ना थोड़ा सा एक एक फीलिंग जागती है कि यार, एम्प्लॉय मेरे थे, पांडे के घर में रहे, पांडे सैलरी क्यों भरेगी? इट इज माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं सैलरी भरूं। और पांडे के मॉरल वैल्यूज और ज्यादा हाई। कहता है ऐसे कैसे? सेवा तो उन्होंने मेरी करी, तू कैसे भरेगी पैसा? चलो जरा पहले हम सोचते हैं अनन्या चतुर्वेदी के पर्सपेक्टिव से। सैलरी किसने भरी? किसने पे करी सैलरी? अरे प्रभु, पांडे ने भरी है। चतुर्वेदी फैन है क्या चतुर्वेदी का? सैलरी किसने भरी है? मैं तो अनन्या बोल ही नहीं रहा, मैं तो पांडे और चतुर्वेदी बोल रहा हूँ।
सैलरी भरी किसने भाई? पांडे ने। और क्या पांडे, अच्छा ये चतुर्वेदी 36 लाख का चेक लेके आती है, ब्रो लेट अस सेटल डाउन, 36 लाख का चेक है। पांडे कहते नहीं नहीं नहीं, क्या सेटल डाउन, क्या सेटल डाउन, बहुत ज्यादा पैसे आ रहे हैं तेरे पास, रख अपने पैसे अपने पास। तेरे नौकरों ने मेरे यहाँ काम करा, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे देम। इसने वो चेक लेने से साफ इनकार कर दिया। ठीक है जी। अब मुझे बताइए, अनन्या पांडे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सैलरी की क्या एंट्री करेगी? हाँ, सैलरी की क्या एंट्री करेगी? सर जी, बोलो क्या एंट्री करेगी? बोलो आई एम आउट ऑफ इट। बोलो आई एम आउट ऑफ इट, बिकॉज यू नॉट लिसनिंग। इस एग्जाम्पल से हमारा कंसेप्ट बिल्ड होगा। बताइए। अरे ये सैलरी की एंट्री क्या होती है? सैलरी इज एन एक्सपेंस। कैश सैलरी एक्सपेंस नहीं होती? फिर तो कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी, सिंपल है ना? गलत है, सैलरी टू कैश होती है। हाँ, ये बचपन, ये बचपन की कमजोरियां हैं। इसलिए कहता हूँ कि जनरल एंट्री एंट्री होती है सैलरी डेबिट टू कैश। सैलरी इसका एक्सपेंस, इसने पे किया कैश। भैया बताइए चतुर्वेदी की बुक्स में क्या एंट्री होगी? कोई एंट्री नहीं होगी। ना उसने पे किया ना उसने बेयर करा, कोई एंट्री नहीं होगी। यहाँ अनन्या पांडे ने, चंकी पांडे की बेटे नहीं, हमारी वाली अनन्या पांडे, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। अनन्या चंकी पांडे की बेटी तो पैसा देगी भी नहीं किसी को। इसने क्या किया? सैलरी को पे किया और अल्टीमेटली उस एक्सपेंस को खुद ही बेयर कर लिया। अदरवाइज अगर वो उससे पैसा ले लेती तो एक्सपेंस किसने बेयर किया था? फिर तो चतुर्वेदी ने। इसने बोला नहीं नहीं नहीं, मेरे यहाँ काम करा है, मैं बेयर करूंगी, मैं ही पे करूंगी, एंड शी पेड एंड शी बॉर्न, एंड दैट इज डन। हो गया काम खत्म। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा एग्जांपल लेके चलें कि अब क्या हुआ कि इनके बीच में सेटल हो गया, समहाउ इसने कन्विंस कर लिया कि पांडे तुम ले लो पैसा, और ले लो तुम। उसने बोला ठीक है मैं दे देती हूँ। अब मुझे बताइए, ये जो है अनन्या चतुर्वेदी, वो वर्कर को सीधा सैलरी पे कर रही है क्या? नहीं कर रही ना। वो तो पैसा किसके अकाउंट में ट्रांसफर कर रही है? पांडे के। तो पांडे ने पे किया उसको, और अनन्या ने क्या कर दिया? उसे रियम्बर्स कर दिया। तो ये, और या उसे वादा करने का वादा किया वापस करने का। तो ये अपनी बुक में एंट्री करेगी क्या? सैलरी अकाउंट डेबिट करेगी, और पैसा किसको दे देगी? अनन्या को दे देगी। ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को किनारे कर लीजिए, यूरोप टूर हवा हो गया, अब 12th की पढ़ाई की बात करते हैं। सोचो जरा एक एग्जाम्पल, अगर लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹50,000, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 50,000 है, क्या करना चाहिए हमें? जैसे सैलरी की एंट्री करते थे सैलरी टू कैश, ऐसे ही कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। एवरीबडी इज ओके विद दिस? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 रुपए की, तो क्या एंट्री बनेगी आपकी? योर फर्स्ट एंट्री इज गोइंग टू बी व्हाट? नंबर वन, ये इसको लिखने की जरूरत नहीं, नोट में सब कुछ लिखा हुआ है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹10,000, तो योर एंट्री इज गोइंग टू बी व्हाट? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से? 10,000 से और 10,000 से, और एंट्री बनेगी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। कौन पे कर रहा है कुछ नहीं पता, तो कौन पे करेगा? फर्म पे करेगी। अगर कोई क्लैरिटी नहीं है तो हु विल पे इट? फर्म विल पे इट। दूसरी एंट्री, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹10,000 वर पेड बाय डब्लू पार्टनर। अब बताइए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म की थी, हमने तो पे किया नहीं उसको, किसने पे कर दिया? पार्टनर ने। तो अगर पार्टनर उसे पे कर देगा, अगर पार्टनर उसे पे कर देगा, तो क्या वो पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? नहीं थी ना। इट वाज फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो गई, तो हम क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन डेबिट लिखेगी। क्या लिखेगी? रियलाइजेशन डेबिट लिखेगी। तो हमारी एंट्री बनेगी क्या? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, कितने से? 10,000 से। मुझे बताइए, क्या फर्म की जेब से कैश गया? नहीं गया ना। पैसे, हाँ जाना चाहिए था, लेकिन डब्लू ने दिया, हम डब्लू को देंगे। हम किसको देंगे पैसा ये? वी विल रियम्बर्स इट टू हुम? डब्लू। हम लिखेंगे क्या? डब्लूज कैपिटल अकाउंट कितने से लिखेंगे? 10,000 से। क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय डब्लू। ये एंट्री लिख देंगे। ठीक है जी। इन दोनों एंट्री में किसी को भी ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। आसान कंसेप्ट है, बहुत बेसिक चीज से डेवलप कर रहा हूँ, और आप देखेंगे कितना डिटेल तक चलता है। बुक्स में अनफॉर्चुनेटली कुछ
मतलब कुछ है एग्जाम्पल की फॉर्म में, लेकिन स्ट्रक्चर्ड तरीके से नहीं सिखाया गया। ठीक है, मैं आपको 2 बार स्ट्रक्चर्ड तरीके से सिखाऊंगा, अभी बेस बन रहा है। तीसरा देखिए आप, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹10,000 वर पेड बाय अ पार्टनर डब्लू हु एग्रीड नॉट टू गेट इट रीअम्बर्स्ड। सुनो सुनो सुनो, पार्टनर डब्लू क्या कहता है, पे कर देता है, और फिर फर्म कहती है भैया पैसा ले लो, क्या कहते हैं, नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए। एग्जाम्पल कौन सा, पांडे जी का। सैलरी पे करते हैं, जब चतुर्वेदी कहती है कि पैसा ले लो, कहती है नहीं नहीं हम नहीं। तो मुझे बताइए, चतुर्वेदी की बुक में कोई एंट्री हुई थी? नहीं हुई थी। एंट्री किसकी बुक में होनी चाहिए थी, पार्टनर की। हम बुक्स किसके बना रहे हैं, फर्म की या पार्टनर की? तो फर्म की बुक में क्या एंट्री हुई? कुछ नहीं, कोई एंट्री नहीं हुई। फर्म की बुक में तो कोई एंट्री नहीं। फर्म का ना पैसा गया, और फर्म ने ना डब्ल्यू को कुछ दिया, तो फर्म की बुक में तो कोई एंट्री नहीं हुई। ठीक है, इस केस को क्या बोलते हैं, कि जब पार्टनर ने क्या किया, पे कर दिया और रियम्बर्स भी नहीं करवा रहा। फर्म कहती है लो तुम्हारा खर्चा हुआ, कहता है, नहीं नहीं आई विल मैनेज, मत दो मुझे। तो फर्म का तो एक्सपेंस हुआ ही नहीं, ना फर्म ने पे किया, तो फर्म की बुक में क्या हो जाएगी, नो एंट्री। अच्छा, ये कि दूसरे तरह से लिख के आता है, कैसे लिख के आता है, देखिए ऐसे, जरा देखना जरा, ऐसे लिखा हुआ आता है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹10,000 वर बॉर्न बाय डब्लू पार्टनर। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 के थे, जो पार्टनर डब्लू ने बेयर कर लिए। बेयर करने का मतलब जानते हैं क्या होता है, पे भी उसी ने किया और वो रिएम्बर्समेंट भी नहीं करवा रहा है। बेयर करने का मतलब ये होता है। इस केस में भाई लोगों को क्या एंट्री बननी चाहिए, इस केस में आपको लिखनी है नो एंट्री। ठीक है, नो एंट्री। इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक क्या है, फॉर्म ने ना कोई अपने ऊपर एक्सपेंस माना, और ना ही उसने डब्लू को कुछ दिया। अगर फॉर्म डब्लू को कुछ देती, कंट्री फिर ये वाली बन जाती ना, बिना तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो फर्म के लिए एक्सपेंस था, लेकिन पार्टनर ने उसे पे किया, और जब हम उसे पैसा देते हैं तो वापस लेता ही नहीं है, वो तो कहता है मुझे नहीं चाहिए। तो फर्म का तो कुछ गया ही नहीं ना, तो देर इज नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म। रियलाइजेशन टू कैश, फर्म ने पे किया, और सुनो, फर्म ही पे करेगी और फर्म ही बेयर करेगी। यहाँ फर्म बेयर कर रही है, लेकिन पार्टनर पे कर रहा है। ये तो रही रियलाइजेशन टू डब्ल्यूज कैपिटल। ए भगवान, मैं आपको डिसोल्यूशन में क्या बोल रहा हूँ, पार्टनर को कुछ भी पे करना हो उसके कैपिटल अकाउंट में डालिए, फाइनल हिसाब होता है। ये बनी की दुकान थोड़ी है कि चल भी तू 50 ग्राम दे, 25, ये थोड़ी हो रहा है। रेजोल्यूशन में क्या करेंगे आप, पार्टनर की फाइनल पेमेंट एक ही साथ होती है ना, क्वेश्चन करे थे बड़े वाले, कैपिटल अकाउंट बना के कैश, ये बैंक करके डेबिट या क्रेडिट में करके फिर कैश अकाउंट में जाते थे। छुटपुट नहीं देंगे, एक साथ हिसाब निपटाएंगे। अगर मैं छुटपुट पार्टनर का हिसाब निपटाने लग गया, तो फिर बाकी की लायबिलिटी कैसे सेटल करूंगा भाई। तो डिसोल्यूशन और बाकी अकाउंटिंग में यही फर्क है, कि बाकी अकाउंटिंग में आप पार्टनर से लेना देना भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ लेना देना एक ही बार होगा, सिर्फ फाइनल। गॉट इट। तो फर्म ने अगर पे किया और बेयर करा, पार्टनर ने अगर पे करा लेकिन फर्म ने बेयर करा, तो आपकी एंट्री ये बनती है। और पार्टनर ही पे कर रहा है और पार्टनर ही बेयर कर रहा है, तो भाई एंट्री नहीं होनी है। ऐस करो, कोई एंट्री नहीं होने वाली है। ठीक है जी, दिस इज व्हाट, तीसरा नंबर केस। आओ जरा देखें, एक पार्टनर तूफानी पार्टनर है, कहता है कि आई विल पे, आई विल बेयर, और जब देने की बारी आती है कहता मैं नहीं दे रहा। आओ दिखाते ना, बताते हैं कैसे। नंबर 4, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹10,000 टू बी borne बाय पार्टनर डब्लू, है ना, टू बी borne बाय पार्टनर डब्लू है, 10,000 रुपए का, एंड पेड बाय फर्म। अब बताइए, एक बंदा बहुत, जैसे मैं बताता हूँ, डोरेमोन की शादी थी, तो डोरेमोन की शादी थी, 10 करोड़ का खर्चा था। और उसको छोटा मोटा मत मानिए, अब आप जानते हैं ना, बचपन से लेकर आप तक, कुछ लोग जवानी तक, बुढ़ापे तक डोरेमोन देख रहे होते हैं। तो 10 करोड़ का खर्चा था, इसमें से हमारे बहुत बड़े फाइनेंसर यहाँ बैठे हैं, यक्ष भाई साहब, ये बोले कि 6 करोड़ मेरी तरफ से।
ठीक है। मेरी मेहता कहती है 2 करोड़ मेरी तरफ से, मैंने बचपन में बहुत देखा है इन्हें। ठीक है। और नाव्या है, वो कहती है चलो कोई बात नहीं, 1.25 करोड़ मेरी तरफ से। और बाकी का बैलेंस जो है वो पंचाल भाई साहब लेके आ गए हैं, वो कहते हैं बाकी मेरी तरफ से। ठीक है जी। शादी वादी दिन वगैरह सब कुछ बढ़िया से डिसाइड डिसाइड हुआ। एक बिल्ली से इनकी शादी होती है। जो भी है वो। ठीक है। हम भाई, कम टू द टॉपिक। एक बिल्ली से शादी तय होती है इनकी। अच्छा, जब मौके की बारी आती है, ये कहते हैं भाई मैं तो नहीं दे रहा कुछ भी, कर लो शादी तुम अब। ठीक है। लेट अस कम टू द पॉइंट ऑफ द बिजनेस, लेट अस कम टू द पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ एक पार्टनर, तूफानी पार्टनर कहता है डब्लू कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आई विल बेयर, आई विल पे एंड आई विल बेयर। ठीक है। और जब पेमेंट करने की बारी आती है तो क्या आ जाता है, पीछे हट जाता है। पीछे हट जाता है तो क्या करेंगे बताइए। फर्म ने, देखो डिसोल्यूशन में तो वैसी हालत खराब होती है, पैसे की तंगी होती है। क्योंकि पार्टनर ने बोला था 10 मैं दूंगा, तो फर्म ने वो कहीं और लगा दी थी हिसाब किताब में। पार्टनर अपने वादे से मुकर रहा है तो फर्म उससे रिकवर करेगी। तो क्या एंट्री होगी, जरा ध्यान से देखिए, समझिए। क्योंकि पेड बाय फर्म है, प्लीज अंडरस्टैंड, क्योंकि पेड बाय फर्म है। तो सुन तो लो। टू कैश अकाउंट तो होगा, क्योंकि फर्म पे कर रही है 10,000। लेकिन किससे रिकवर होगा ये? डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 10,000 से। ठीक है। हाँ। जो बॉन्ड करने की बात करता है और बॉन्ड करने के बाद पीछे हट जाता है, फर्म उससे रिकवरी करेगी। हाँ जी बेटा। कहाँ हुई ओरिजिनल एंट्री, देख वहां, देख। देख रहा वहां एंट्री किसकी, किसकी? अबे नॉर्मल पैसे थे तो एंट्री नहीं करते भाई हम। बॉन्ड करने के केस में क्या होना चाहिए? पार्टनर ने बोला था मैं बेयर करूंगा और उसने पे कर दिया, तो हम दूसरे तो तुम्हारी हमारी बुक्स में तो कोई एंट्री नहीं होनी थी। तो क्या कर दिया? हाँ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय डब्ल्यू एंड पेड बाय फर्म, ऐसे, ऐसे करके। क्लियर है? मतलब इतना तो मैंने यूरोप पता नहीं कहाँ का घुमा के लाया तुम्हें बॉन्ड समझाने के लिए। तुम्हारे वर्कर की सैलरी अगर ये भरती है, तुमसे पैसा भी नहीं लेती, तो इसने बेयर किया और इसी ने पे किया। ठीक है। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को बेयर करने का बीड़ा किसने उठाया? डब्ल्यू ने। ठीक है। कहता मैं ही पे करूंगा और मैं ही बेयर करूंगा, फर्म से कुछ नहीं लूंगा। बेयर करना उसे कहते हैं। पे करना मतलब इट वाज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट यू आर पेइंग इट, बट यू आर पेइंग इट, तो यू विल गेट इट रियम्बर्स्ड। अब तुमने क्या किया कि पे कर दिया और रियम्बर्स भी नहीं लिया, तो फर्म का तो कुछ हुआ ही नहीं ना। तुम्हारा ही गया, तुम्हारा ही लगा, तो फर्म की बुक में तो एंट्री नहीं होती, ये री एंट्री, नो एंट्री। ठीक है जी। चलिए, ये तो मैंने क्या किया, आप लोगों के लिए बेस बनाया। आइए अब अपने, दिक्कत है कुछ क्या? पीछे से समझ में आया कुछ? इधर से नहीं, पीछे पता चल रहा है कुछ आपको? फर्म रियम्बर्स नहीं करेगा, फर्म उससे रिकवरी करेगी। अब फर्म उससे, फर्म उससे रिकवरी, फर्म उससे रिकवरी करेगी। ठीक है। अच्छा, एक और चीज देख लीजिए, नंबर 5, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹10,000। ठीक है। वर टू बी बॉर्न बाय पार्टनर डब्लू ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। अब क्या होगा बताइए? पार्टनर जो है फर्म के बिहाफ पे बोल रहा है कि हाँ हम फर्म के बिहाफ पे क्या कर लेंगे, बॉन्ड कर लेंगे। तो एंट्री क्या होगी? क्योंकि फर्म के बिहाफ पे, फर्म समझ लीजिए बिहाफ का क्या मतलब होता है। मैं बोलूं पेड टू श्याम ऑन बिहाफ ऑफ राम, पेड टू श्याम ऑन बिहाफ ऑफ राम। हमने बोला श्याम तुम जा रहे हो राम के घर, ये उसका पैसा दे देना। तो हमने हमने किसका कर्जा चुकाया, श्याम का या राम का? हमने राम का कर्जा चुकाया ना। तो ऑन बिहाफ ऑफ फर्म का मतलब क्या हुआ कि खर्चा तो फर्म ही का था, ये तो बीच में आ गया, है ना। यहाँ एंट्री क्या होनी चाहिए हमारी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट तो होना ही होना चाहिए, कितने से, 10,000 से।
और नहीं बेटा रुको, ऐसे होना चाहिए। अरे तो बेटा वो पेमेंट बिहार पे कर रहा है तो पैसा तो उसी ने दिया ना। ये इसकी जैसी है, ये इसकी जैसी है। थोड़ा थोड़ा रूप बदल गया बस उसका। हाँ। नहीं नहीं, रियम्बर्स हो तो रहा है ये। डब्ल्यू क्रेडिट का मतलब क्या हो गया, रियम्बर्स हो रहा है पैसा। ठीक है। चलिए, अब हम क्या करते हैं उसको स्ट्रक्चर तरीके से देखते हैं। अब अपने नोट्स पे नजर डालिए फटाफट से, नोट्स। जल्दी नोट्स देखेंगे जरा। आइए। क्या ऑनलाइन में सब लोग समझ पाए हैं इसको? अर्नब, जिया, बाकी लोग, जितने भी मैंने अभी तक बताया आपको। यस अब सर। हम थोड़ा स्ट्रक्चर तरीके से सीखेंगे इसको, आइए देखते हैं। अपने नोट्स खोल लीजिए फटाफट से यहाँ पर। और आ जाइए पेज नंबर 4 पे। 4 भी नहीं बल्कि पेज नंबर 5 पे चलेंगे। 5 भी नहीं है यार, कौन सा पेज है ये? पेज नंबर 6। पेज नंबर 6। ठीक है। ऑनलाइन में दिख रहा है सबको स्क्रीन पर पेज नंबर 6? कैन यू सी दिस? बोलिए प्लीज, समबडी टेल मी, दिख रहा है नहीं दिख रहा? यस सर, दिख यस। रहा आ जाइए। यस सर दिख आप रहा। देख रहे हैं एक छोटी सी टेबल बना रखी है जिसमें लिखा है बॉर्न बाय और पेड बाय और एंट्री, है ना? दिख रहा है? ब्लू हेडिंग्स में दिख रही हैं आपको चीजें। सीरियल नंबर है, बॉर्न बाय, पेड बाय और एंट्री लिखा हुआ है। सीरियल नंबर 1। अच्छा, अब आप इसको समझ पाएंगे अपने आप। क्या सभी के पास है ये सॉफ्ट कॉपी? देखिए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म, तो क्या एंट्री होनी चाहिए? रिलेशन टू कैश। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? बताइए। ऑनलाइन में एवरीबडी इज ओके विद दिस? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय फर्म एंड पेड बाय पार्टनर, तो क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन डेबिट, क्योंकि बॉर्न बाय फर्म है और क्योंकि पार्टनर ने पे कर दिया तो हम पार्टनर को रियम्बर्स करेंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। एवरीबडी इज ओके? तुम्हें मिला ही नहीं अभी तक वो डॉक्यूमेंट? ठीक है जी, सही है यहाँ तक। तीसरा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय पार्टनर एंड ऑल्सो पेड बाय पार्टनर, तो कोई हाँ, कोई एंट्री नहीं होनी है। पार्टनर ने पे किया, पार्टनर ने बेयर करा, नो एंट्री। ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय पार्टनर एंड फ्रॉम पेड इट, पार्टनर ने बोला था मैं बेयर करूंगा और पैसा रियम्बर्स नहीं कर पाऊंगा, और जब देने की बारी आई तो फर्म को भरना पड़ा, तो क्या करेंगे? पार्टनर से रिकवरी करेंगे, तो क्या एंट्री हो जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल डेबिट और कैश और बैंक क्रेडिट। ठीक है। ये है बिल्कुल बेस, किसका? रियलाइजेशन एक्सपेंस का बेस। अब धीरे धीरे इस बेस को हम क्या करते हैं, और वाइब्रेट करते हैं और एक्सपर्टीज हासिल करते हैं। ठीक है। अगर कभी अटके तो इस टेबल को दिमाग में ध्यान रखिएगा कि पेड बाय पार्टनर, नहीं, बॉर्न बाय फर्म, पेड बाय फर्म, रिलेशन टू कैश, बॉर्न बाय फर्म, पेड बाय पार्टनर, रिलेशन टू पार्टनर्स, बॉर्न बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर, नो एंट्री, और अगर बॉर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय फर्म तो पार्टनर से रिकवरी कर लो, पार्टनर्स कैपिटल टू कैश है बैंक। पढ़ना ठीक है? डाउट लग रहा है कुछ? है ना? संशय के बादल तुम्हारे सर के ऊपर मंडरा रहे हैं। अ, हिंदी में बोल दिया मैंने कि यू हैव अ डाउट, आई फील दैट यू हैव अ डाउट। चलो आगे चलते हैं। आइए देखें, केस 1 से शुरू करते हैं दोबारा से। ये तो आपके वार्म अप के लिए थे, केस 1 से दोबारा शुरू करते हैं। व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म एंड आल्सो बोर्न बाय फर्म, और कैसे लिखा हुआ आएगा? एक्सपेंस और रियलाइजेशन 10,000, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड 10,000। वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस भी, ये वाइंडिंग अप एक्सपेंस बोल के भी आता है। वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस जनरली कंपनी के लिए यूज करते हैं, होता है ना, बिजनेस वाइंड अप कर रहे हैं, वाइंडिंग अप एक्सपेंस भी बोलते हैं इसको। रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। तो जनरल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन डेबिट टू कैश बैंक होगी। एवरीबडी इज ओके? अच्छा जी। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कौन पे करेगा और कौन बेयर करेगा? फर्म बेयर करेगी। हालांकि एम्बिगुइटी के क्वेश्चन नहीं देंगे, लेकिन मैं कुछ एम्बिगुइटी वाले क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको यहाँ पर, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो आएंगे बोर्ड में, लेकिन अगर आते भी है तो यू आर वेल प्रिपेयर्ड। आगे देखते हैं। केस 2, एक्सपेंसेस 10,000 के थे, पेड बाय पार्टनर, तो क्या एंट्री करेंगे भाई हम? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस पर कोई दिक्कत नहीं किसी को? इस ओके? ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ मैं इनको, रिपीट कर रहा हूँ, ये मैंने करवा दिए, आई एम रिपीटिंग इट।
so that understanding would be better. Number 3, when a realization expense is paid by a partner and borne by a partner, he or she agreed not to get them reimbursed. Yeah, realization expenses borne by a partner, 6,000 के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, पार्टनर रिपेयर कर रहा है, तो क्या करेंगे भाई? नो एंट्री, नो एंट्री एट ऑल, कोई एंट्री होनी ही नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, केस 4, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 4,000 के थे, borne by a पार्टनर, और पार्टनर ने फर्म के पैसे से पे कर दिया, तो वसूली करेंगे। या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर, फर्म ने पे कर दिया पार्टनर के बिहाफ पे, तो फर्म किससे रिकवर करेगी? वो पार्टनर से रिकवर करेगी। आप देख रहे हैं एंट्री क्या बनेगी ऊपर? आपकी एंट्री बनती है क्या? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू क्या, सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? कैश या बैंक हो जाएगा। मतलब पार्टनर ने बेयर करना था, लेकिन फर्म को पे करना पड़ा, हम फर्म से रिकवर कर लेंगे। ठीक है बेटा, स्नैपचैट पर ना ध्यान दो, इस पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो। ठीक है। हाँ, अच्छा एक चीज समझिए अब इसी तरह से अगर यक्ष ने विड्रॉ कर दिया, डोरेमोन की शादी चंदा दे के हो गई। ठीक है जी। अब डोरेमोन आएंगे तो उनके लिए घर चाहिए एक, उसको उसके घर को बनाने के लिए, मान लो इसका घर बनाया, जैसे ये घर बनाया इसका, ये, ये, अच्छा थोड़ा और बड़ा, अबे मुफ्त का घर तो इतना ही होता है, झोपड़ी एक की है ऐसे। ठीक है, ऐसा वाला घर। ठीक है, और घास फूस का घर बना दिया इसका। और ठेकेदार कौन थे इसके? अश्वित भाई थे पीछे ठेकेदार। ठीक है, उन्हें 50,000 में ठेका ले लिया कि भाई तेरा घर डोरेमोन हम बना देंगे, तुझे लग्जरी की जरूरत है, जा घास फूस में रह ले ऐसी भी। ठीक है। अच्छा, ये घर है जैसे, 50,000 का ठेका हुआ। अब ये घर अगर 60,000 का बनेगा तो क्या डोरेमोन 60,000 देगा? कॉन्ट्रैक्ट कितने का साइन हुआ था? 50,000 का। अगर एक घर को बनाने में 60,000 का खर्चा हुआ तो नहीं देगा उसको। लेकिन अगर घर को बनाने में 40,000 का, तो 10,000 वापस लेगा क्या? नहीं लेगा ना। क्लियर है? ये बात ध्यान रखना। तो अगर हम किसी पार्टनर के साथ डील करते हैं कि सुन पार्टनर, रियलाइजेशन एक्सपेंस के नाम पे 20,000 रख ले, 20,000 रख ले, और जितना भी रियलाइजेशन एक्सपेंस होगा तुझे भरना पड़ेगा, हमारी बुक में क्या एंट्री होगी? रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल कितने से? 20,000 से। अब एक्चुअल एक्सपेंसेस अगर कितने के हो गए? 25,000 के हो गए, हमें क्या लेना देना? और एक्चुअल, हाँ हम तो 20 दे रहे हैं ना, और एक्चुअल एक्सपेंसेस अगर 15,000 के हो गए तो भी हमारा क्या लेना देना? बताइए, कोई फर्क पड़ेगा? तो चलिए जरा इस केस को एक बार देखते हैं ढंग से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए किस तरह से है वो केस कि, अच्छा, और इस केस की दिशा बदल जाती है, कैसे दिखाता हूं मैं जरा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनर डब्ल्यू वाज पेड। अच्छा सुनो, हम लिख रहे हैं पार्टनर डब्ल्यू वाज पेड, पेड नहीं होता, उसके अकाउंट में क्रेडिट होता है डिसोल्यूशन में, ध्यान रखना। कहीं बोलो डब्ल्यू टू कैश कर दिया, ऐसा नहीं है। वाज पेड या वाज टू बी पेड रुपीज 20,000 फॉर डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन। ठीक है, एंड एक्चुअल एक्सपेंसेस वर ऑफ रुपीज 30,000। तो बताइए हम क्या एंट्री करेंगे? एक्चुअल एक्सपेंसेस रुपीज 30,000 पेड बाय डब्ल्यू। हमने उसे कितना दिया? 20। उसका असली खर्चा कितना हुआ? 30 का, और 30 उसी ने पे कर दिया। अब क्या करेंगे भाई? हमारी बुक में क्या एंट्री होनी चाहिए? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या होना चाहिए? डब्ल्यूज कैपिटल 20,000 का। भाई 10,000 क्यों बोल रही है? 20,000, ऐसा। हमने ठेका कितने का दिया? 20 का ना। अब उसके चाहे 30,000 खर्च हो, चाहे 80,000 खर्च हो, चाहे 1 लाख खर्च हो, हमें क्या मतलब इससे? हमें नहीं करना कुछ भी, हम सिर्फ इसी की एंट्री करेंगे। ठीक है, वैसा वर्षा 20,000 दिया था, एक्चुअल खर्चा कितना हुआ? 10,000 का हुआ, हमें क्या लेने देना उससे? हम तो कौन सी एंट्री करेंगे? हम तो 20,000 की एंट्री करेंगे ना। हमने अपनी बुक्स में कितना चढ़ा दिया था? 20,000। अब उसके असली खर्चे से हमें क्या लेना देना? ठीक है। लेना देना कब होता है? आइए मैं बताता हूँ आपको। लेना देना कब होता है, देखो। पार्टनर डब्ल्यू वॉज पेड 20,000
resolution and actual expenses वर रुपीज 10,000, ठीक है, या वर रुपीज 30,000, और पता है क्या लिख दिया, पेड बाय फर्म। अब बताइए क्या होना है। तो फर्म तो बेवकूफ है, पहले तुझे 20 देगी और 30 भी भरेगी। बोलो। हाँ जी बेटा। और ना कैसे करते हैं देखिए, पहले हमने ठेका दिया कितने का उसको, 20,000 रुपए का, हमने एंट्री कर दी। अब जब खर्चा करने की बारी आई, पार्टनर भाग गया। अब हम क्या करें, हम तो रिकवर करेंगे ना उससे, तो आपको यहाँ दो एंट्री करनी पड़ेगी। एक एंट्री ये करनी पड़ेगी, दूसरी एंट्री क्या करनी पड़ेगी आपको, डब्लूज कैपिटल डेबिट्स टू क्या कैश या बैंक, कितने से करनी पड़ेगी, 30,000 से या 30,000 से करनी, ऐसे करनी पड़ेगी। ठीक है। अगर एक्चुअल एक्सपेंसेस पार्टनर पे कर रहा है तो ओनली वन एंट्री इज रिक्वायर्ड। पार्टनर का तो फर्ज था ना पे करने का, वो तो ठेका ले लिया। लेकिन ठेका लेने के बाद भी एक्चुअल एक्सपेंसेस किसको भरने पड़ रहे हैं, फर्म को ही भरने पड़ रहे हैं, तो फर्म तो रिकवरी करेगी ना उससे। गॉट इट। तो क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूज कैपिटल 20,000 से, और फिर किससे रिकवर कर लेंगे, डब्ल्यूज कैपिटल टू कैश या बैंक, कितने से कर लेंगे, 30,000 से। लेकिन अगर ये मान लो ऐसा हो गया 10,000, तब वो भी, तब हम उससे क्या करेंगे, 10,000 से रिकवरी करेंगे। तुम बोलेंगे नुकसान है, तो उतना डीप में हम नहीं जाते हैं उसके, क्योंकि पहले हम ये एंट्री कर चुके हैं, फिर ये कर चुके हैं। तो जो हमारी अकाउंटिंग बोलते हैं उसी के हिसाब से करेंगे। ये डब्ल्यू और फर्म के बीच में है कि बाकी का 10 रिकवर करें ना रिकवर करें, दैट इज देयर विश। हम तो फैक्चुअली क्या इन्फॉर्मेशन है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये थी कि आपने 20 क्रेडिट किया, और क्योंकि फर्म को 10 देना पड़ा तो 10 रिकवर कर लो। आइडियली तो ये होना चाहिए ना कि पूरा रिकवर करें उससे, लेकिन हम इमोशंस पे नहीं जाएंगे, हम तो फैक्ट पे जाएंगे ना। फैक्ट क्या कहता है, 20 दिया था तो 10 ले लिया, ऐसा करना है। 20 था, 30 बना खर्चा और फर्म ने पे किया, तो हमने 30 डेबिट किया, जेन्युइन बनता भी था। लेकिन अगर हम बोलें कि 20 था खर्चा, 20 हमने उसे दिया और एक्चुअल खर्चा 10,000 का हो गया, और जो फर्म ने भर दिया, तो फर्म 10 ही रिकवर करेगी ना, बाकी का 10 थोड़ी रिकवर करेगी। हाँ जी। उसमें मत सोचिए ना उस बारे में कुछ भी, तो छोड़ दीजिए। कौन पूछ रहा है, कुछ बोलिए। नहीं, दोनों एंट्री होनी है, एंट्री दोनों ही होनी है, कंडीशन में दोनों एंट्री होनी है। ठीक है। इसी के डिस्टॉर्टेड वर्जन अभी आपको दिखेंगे, इसके बिगड़े हुए रूप दिखेंगे आपको भी। ठीक है। जहां सेचुरेशन हो जाए, तक जाए, मुझे बता देना, क्योंकि आई डोंट वांट एनी कॉम्प्रोमाइज ओवर दिस कंसेप्ट। क्योंकि 2018 में, 2016 में पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के 6 पार्ट पूछे थे, और 6 के 6 आ गए थे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। यू मे फाइंड दिस क्वेश्चन इन योर फोर्थ कमिंग एग्जाम, इन योर प्री बोर्ड, कहीं भी दिख जाएगा आपको। 6 नंबर का क्वेश्चन, बिल्कुल 6 एंट्रियां। तो अब मुझे मैंने कितनी, लास्ट वाली एंट्री समझ में नहीं आई थी। ये वाली, अरे इस एंट्री की बात कर रहे हो। सॉरी सर, म्यूट हो गया था। ये सर, ये पूरा कॉन्सेप्ट, ये जो लास्ट वाला था ना, वो थोड़ा ऊपर से गया। तुमने अपने घर बनाने के लिए ठेका 1 करोड़ रुपए में दिया, ठीक है, बाकी लोग सुन लेंगे, बाकी लोगों को आगे, बहुत अच्छी बात है। अरे हाँ ना तो बोलो। यस सर। और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टर कहता है जी मेरा तो 1.5 करोड़ लग गया, तो तुम कैसे 1.5 करोड़ रुपया दोगे, बोलो। नहीं सर, मतलब डेढ़ नहीं करोड़ दोगे ना तुम उससे, नहीं दोगे। तो नहीं। क्या हुआ, आपने बोला कि पार्टनर डब्लू, तू 20,000 रुपये ले जा और टुडे रेजोल्यूशन के सारे एक्सपेंसेस मीट करने हैं। ठीक है जी, करेक्ट, यही तो बात है। यस सर। अब हुआ क्या कि एक्चुअल एक्सपेंसेस 30,000 के हो गए, और क्या लिखा है, पेड बाय डब्लू ने कर दिया। आपने डब्लू को 20,000 दिया, एक्चुअल एक्सपेंसेस 30,000 के जो डब्लू ने पे कर दिए। डब्लू चाहे 10 पे करे चाहे 40 पे करे, हमसे क्या मतलब है। हमारी एंट्री तो ये होनी है, रियलाइजेशन टू डब्ल्यूज कैपिटल, इज दैट ओके। यस जल्दी सर। बोलो। ठीक है जी, करेक्ट। एक्चुअल एक्सपेंसेस 10,000 के हो जाएं, हमें इससे क्या मतलब, हमने डब्ल्यू को कितना दिया, 10,000, 20,000, तो हमारी एंट्री तो ट्वेंटी सही सर। थाउजेंड की होगी। डब्ल्यू का एक्चुअल एक्सपेंस हमें क्या लेने देना। तो एक्चुअल एक्सपेंस से लेना देना कब होता है, जब वो एक्चुअल एक्सपेंसेस फॉर्म भर दे, तब गड़बड़ है ना। तो फॉर्म बेवकूफ थोड़ी है, पहले 20 देगी फिर 30 और भरेगी, हम ऐसा थोड़ी करेगी। हमने ठेकेदार को बोला यस। कि हमारा घर बना ले 2 करोड़ में,
और ठेकेदार कहता है जी 3 करोड़ लगे, 1 करोड़ और दो, क्यों दूंगा मैं 1 करोड़ और अगर मुझे 1 करोड़ और देना पड़ा तो मैं ठेकेदार से रिकवर करूंगा ना उसे तो। ठीक है, ऐसा करके। अब सुनो, एक्चुअल एक्सपेंसेस 30,000, बट की लिखा है पेड बाय फर्म। क्या लिख दिया? पेड बाय फर्म। तो अब पहली एंट्री तो हम करेंगे रियलाइजेशन टू डब्ल्यूज कैपिटल। तुम हाँ ना बोलते रहो इस साथ साथ। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, तुम्हें थोड़ी कह रहा हूँ, इसको यस बोल सर। रहा हूँ। यस सर। प्री एंट्री। अब आप क्या करेंगे? डब्ल्यूज कैपिटल, डब्ल्यू से रिकवर कर लेंगे कितना? 30,000। और टू कैश या बैंक लिखेंगे कितना? 30,000। वाई वी आर राइटिंग कैश या बैंक 30,000? क्योंकि फर्म को पे करना पड़ा एक्चुअल एक्सपेंसेस, इसलिए लिख रहे हैं ऐसा। यस अगर सर। पार्टनर पे करता तो एक ही एंट्री होती। बेटा मुंह धो के आओ, जाओ पीछे वाले से करो, मुंह धो के आओ, जाओ या पानी पियो। ठीक है, ये वाकई नींद का टाइम होता है तुम लोगों की क्या? सोने का टाइम होता है? सो जा घर जाके। ठीक है, अगर एक्चुअल एक्सपेंसेस 10,000 के पेड बाय फर्म, तो फर्म कितना रिकवर करेगी उससे? 10,000 ही रिकवर करेगी। फिर कुछ लोग बोलेंगे हम तो ज्यादा दे चुके थे, वो कर चुके थे। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हम उस पर चलेंगे, इमोशंस पे नहीं चलेंगे। ठीक है, दिस इज फाइन। बोलो भाई, पता चला? आगे बढ़े थोड़ा सा, यस सर। यस सर। आगे देखते हैं, चलिए आगे की केस देखते हैं। केस नंबर 5। A partner, the partner has agreed to pay realization expenses and for which he was paid an amount of 8,000, whereas actual expenses were rupees कितने के थे? 10,000 के थे। तो एक्चुअल एक्सपेंसेस अगर 10,000 के थे, हमें क्या लेने देना उससे? हम तो कितने की एंट्री करेंगे? 8,000 की एंट्री करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल कितने से करेंगे? 8,000 से, और काम खत्म। विधि स्नैपशॉट बाद में। हाँ ठीक है, आगे देखते हैं। चलो एक और कंसेप्ट को सीखते हैं आगे। और ये भी, हाँ कॉन्सेप्ट है। चलिए देखिए, दिख रहा होगा स्क्रीन पर। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 8,000 के। पार्टनर ने और फर्म ने आपस में बंटवारा कर दिया। ठीक है, कि भाई 5,000 मैं बेयर करूंगा, 3,000 तू बेयर कर लेना, ऐसा कुछ उनका कॉन्ट्रैक्ट बना। ये हमारी डिफाइनिंग लाइन है क्वेश्चन में। ठीक है, डिफाइनिंग लाइन है। देखो, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे एक टेबल और दिख रही है। हाँ, टेबल और फॉर्म, बिल्कुल, देख लिया। अब आप समझ पा रहे हैं जब प्रिंटेड नोट्स होते हैं तो कितनी इंपॉर्टेंस होती है उनकी, कितने अच्छे लगते हैं। लेकिन मैंने तुम्हें प्रिंटेड नोट्स दिए और तुम लोग उनको प्रिंट करके पढ़ते भी नहीं हो उसको, एक बार पढ़ा और उसके बाद फेंक दिया पता नहीं कहाँ पर। हाँ, स्टोर करना है बेटा, सोविनियर अगले साल फिर काम आएंगे। चलो, हाँ, अच्छे से रखें, कोई पढ़ना नहीं है उनको खोल के। ना 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 ना, आगे देखें। नाउ, बड़ी बड़ी लाइन है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,000 के। केस 1, टू बी बॉर्न बाय फर्म 5,000, टू बी बॉर्न बाय पार्टनर 3,000। समझ पा रहे हैं? फर्म 5,000 के लिए रिस्पॉन्सिबल है, 3,000 के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पार्टनर। अगर पार्टनर पे भी कर लेगा, फर्म उसे एक पैसा नहीं देगी। ठीक है, ये कंडीशन है। कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,000 के थे, जिसमें से 5,000 टू बी बॉर्न बाय फर्म। अगर टू बी पेड बाय फर्म लिखे तो भी टू बी बॉर्न बाय फर्म ही होता है। लेकिन अगर पेड बाय पार्टनर है तो बॉर्न बाय पार्टनर नहीं होता उसका मतलब। ये मैं पीछे समझा चुका हूं आपको। बॉर्न का मतलब है फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। तो अब आप देखिएगा कि इस 8,000 में से फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सिर्फ 5,000 की है ना। 3,000 की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पार्टनर की है। अब जरा सोचो, अगर पूरा का पूरा फर्म ने पे कर दिया तो क्या होगा? आइए देखते हैं। जितना फर्म ने बेयर करना था उसकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू कैश। जितना पार्टनर ने बेयर करना था और पार्टनर की बजाय फर्म ने पे कर दिया तो रिकवरी होगी। क्या एंट्री बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू क्या कैश। कंबाइन एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन डेबिट कितने से? फर्म के अमाउंट से। पार्टनर्स कैपिटल डेबिट कितने से? पार्टनर के अमाउंट से। और टू कैश कितने से? 8,000 से। प्लीज देख लीजिए, मैं जब बोल रहा हूं तो ध्यान इधर उधर भटका रहे हैं, उससे गड़बड़ हो रही है। 8,000 रुपए का खर्चा था। ठीक है, जिसमें से 5,000 किसे बेयर करना था? फर्म को। 3,000 किसे बेयर करना था? पार्टनर को। अगर पूरा पैसा फर्म भर दे तो फर्म क्या करेगी? 5,000 अपने वाला और 3,000 पार्टनर से रिकवर करेगी। और पूरा और कैश 8,000 का जाएगा। देखो वही लिखा हुआ है, देखिए मैंने दो एंट्री अलग अलग बनाई है। फर्म अगर बेयर कर रही है तो रियलाइजेशन टू कैश। पार्टनर अगर बेयर कर रहा था लेकिन फर्म पे कर रही है ना, तो पार्टनर से रिकवरी होगी।
रिकवरी क्या मतलब बोलो? वापस लेना ना, क्योंकि उसने कहा था मैं बेयर करूंगा और फर्म को पे करना पड़ गया, तो फर्म उससे रिकवर करेगी ना पैसा। तो आप देखिए पहली एंट्री क्या बनी, रियलाइजेशन टू कैश, क्योंकि फर्म को ये बेयर करना था, समझ पा रहे हो? और दूसरी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, और दोनों को मिला के क्या एंट्री बन गई, रियलाइजेशन डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू कैश। अच्छा, अगर यही 8,000 पार्टनर पे करता तो क्या होता? सिर्फ 3,000 के लिए नो एंट्री होती है बेटा, सिर्फ 3,000 के लिए नो एंट्री। हाँ, पूरा पैसा पार्टनर भरता अगर, तो फर्म पार्टनर को कितना पैसा देती? जो उसे बेयर करना था वही तो देती, जो उसे बेयर करना था वो थोड़ी देती। तो सी, रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 5,000 से, और जो पैसा पार्टनर को बेयर करना था उसकी कोई एंट्री नहीं होती। फाइनल एंट्री क्या बनती, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल कितने से, 8,000 से। ठीक है, यहाँ तक ठीक है? या ऑनलाइन या ऑफलाइन में ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? देखो बेटा पीछे सुनो, मतलब कुछ नहीं होने वाला इससे, तुम इतने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को खराब कर रही हो। टाइप करके नोट्स होते हैं। हाँ, तुम 3 बार स्क्रीन बदलने के बाद दिखा रही हो मुझे, मैं दिखता है मुझे यहाँ से। फेज 2, बॉर्न बाय फर्म, पेड बाय पार्टनर। अब बताइए, क्या पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं है, पार्टनर को पे करना था ना। मतलब पार्टनर पे करेगा तो फर्म को भरना ही भरना है। आ जाओ देखिए, पूरा फर्म ने 8,000 पे कर दिया, तो पहली एंट्री होगी रियलाइजेशन टू कैश, और पार्टनर के बदला में फर्म ने भरा तो भी रियलाइजेशन टू कैश, क्योंकि पार्टनर ने पे करना था, बेयर थोड़ी करना था। फाइनल एंट्री क्या बन गई, रियलाइजेशन टू कैश कितने से, 8,000 से। ठीक है, अगर पूरा 8,000 पार्टनर ने भर दिया तो एंट्री क्या, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल फर्म वाला, और रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर वाला भी। फाइनल एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल कितने से, 8,000 से। दिस इज फाइन विद एवरीबडी। यही केसेस होते हैं ना जो आपको तंग करेंगे और आपको परेशान करेंगे। तीसरा केस देखिए, टू बी पेड बाय फर्म एंड टू बी पेड बाय पार्टनर। मैंने बोला था, हालांकि फॉर द सेक ऑफ केस केस बना है, बॉर्न बाय फर्म, पेड बाय फर्म एक ही चीज होती है, कुछ नहीं अलग होता। अगर पेड बाय फर्म है तो बॉर्न बाय फर्म ही होगा, लेकिन अगर पेड बाय पार्टनर है तो बॉर्न बाय फर्म होगा, बॉर्न बाय पार्टनर नहीं होगा। बॉर्न बाय पार्टनर कब होगा, जब सिर्फ बॉर्न बाय पार्टनर लिखा हो। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है ना, तो घर चले जाना। क्यों बैठा है यहाँ पर यार, कल, अच्छा कल तो नहीं आ सकता, इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना। नहीं समझ में आएगा मैं वैसे अलग से बैठा दूंगा, ठीक है? नहीं, चले, चले जाओ, चले जाओ। ठीक है, ये थोड़ी है कि मैं पेरेंट्स को फोन करके बोलूंगा थारा छोरा भाग गया, ऐसा नहीं बोलूंगा भाई, चले जाओ, इफ यू आर नॉट वेल यू कैन गो। शुक्ला तुम्हारे लिए नहीं है ये, तुम अक्सर बीमार रहते हो। आइए देखें, चलो, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए देखिए, इफ एंटायर 8,000 इज पेड बाय फर्म, तो रियलाइजेशन टू कैश फर्म के हिस्से के लिए, रियलाइजेशन टू कैश पार्टनर के हिस्से के लिए एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू कैश 8,000 से। इफ एंटायर 10,000 इज 8,000 इज पेड बाय वन पार्टनर, तो एंट्री रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, और अगली एंट्री भी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। टोटल एंट्री कितनी बनेगी, रियलाइजेशन टू कैश अकाउंट। मैं कौन सा वाला टॉपिक लेके चल रहा हूँ, और नहीं कौन सा लेके चल रहा हूँ मैं? हाँ दिखा कौन सा लेके चल रहा हूँ। क्या करें, कोई बात नहीं, देखो देखो आराम से देखो। चलिए, नाउ इट्स योर टास्क। ये मैंने कंसेप्ट समझा दिया, ये मैंने कंसेप्ट समझाया टेबुलर फॉर्म में। अब इसके आंसर को छुपा के आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को रिस्पॉन्ड करना है। आप ध्यान से देखिएगा, अब क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक जो है ना, ये आप लोगों के रिस्पॉन्सेज आएंगे। ठीक है, ये सिर्फ एक्सरसाइज करने के लिए रखे, मतलब सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं ताकि आपका वार्म अप हो सके। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 5,000, आउट ऑफ विच 2,000 वर टू बी borne बाय फर्म एंड बैलेंस इज पेड बाय अ पार्टनर। बैलेंस इज पेड बाय अ पार्टनर। इज टू बी नहीं लिखा, इज पेड बाय अ पार्टनर। बोलो क्या एंट्री होनी चाहिए, बिल्कुल आंसर स्क्रॉल मत करना।
ऑनलाइन में कोई बोलेगा, ऑफलाइन में कोई बोलेगा, बोलिए, दिमाग लगाइए, देखिए। इन्हें, हाँ, रियलाइजेशन टू, हाँ, और 3,000 पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है जी, देख लें एंट्री, चलो एंट्री देखते हैं। रियलाइजेशन डेबिट 5,000 से, जो फर्म ने बॉन्ड करना था, फर्म उसको पे भी करेगी टू कैश, और जो पार्टनर ने पे कर दिया 3,000, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। एवरीबडी इज ओके विद दिस, है ना? नहीं भी ओके है तो क्या कर सकता हूँ, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है। दोबारा समझिए, 5,000 रुपए का खर्चा था, 2,000 फर्म ने बेयर करना था और पे भी करना था। बेयर का फर्म बेयर करेगी तो पे भी करेगी, ठीक है, और फर्म पे करेगी तो बेयर भी करेगी। दोनों चीजें सेम है, फर्म के केस में कुछ अलग नहीं है। एंड बैलेंस इज पेड बाय अ पार्टनर, 5 में से फर्म के हिस्से में 2 गया और बाकी पार्टनर ने पे कर दिया। तो आपकी एंट्री रिलेशन डेबिट 5,000 से, जो फर्म ने बेयर करना था 2,000 से कैश, बाकी पार्टनर से वसूली कर पार्टनर को दे दो। ठीक है जी, केस नंबर 6A, 6B दोबारा देखते हैं आप। क्या ऑनलाइन में कोई नहीं देखेगा इसको? सब ऑफलाइन वाले बताएंगे। ऑनलाइन में देखिए, when dissolution expenses 5,000, out of which 2,000 were to be borne by the firm and balance borne by a partner लिखा है। सुनो, बैलेंस बॉर्न बाय पार्टनर, बोलिए क्या बोलना है, एंट्री बोलो ना, क्या एंट्री करेंगे? हाँ, कितने से? 2,000 से। पार्टनर की एंट्री नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वर टू बी बॉर्न या वर बॉर्न बाय पार्टनर लिखा है। इज एब्सोल्युटली करेक्ट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक हो जाएगी कितने से? फॉर्म पे करेगी, हाँ, ठीक है। लेकिन आपको बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे जहाँ स्पेसिफाइड ना हो। अभी मैं आगे ऐसे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जहाँ स्पेसिफाइड नहीं होगा, हम कैसे करते हैं वो भी मैंने दिखा रखा है। चलिए आगे चलते हैं। 6C, when dissolution expenses were 5, पेज नंबर 7 पे चले आइए। When dissolution expenses 5,000, out of which 2,000 were to be borne by the firm, balance by a partner। रनिंग सेंटेंस है, बैलेंस, एंड बैलेंस बाय अ पार्टनर। रनिंग सेंटेंस में बैलेंस बॉर्न बाय है या पेड बाय है? बॉर्न बाय। क्या होगा, बॉर्न बाय? कौन से क्वेश्चन में बोल रही हो? हाँ, क्या? अब सुनिए पहले मेरी बात, क्या ये क्लैरिटी है कि बैलेंस बॉर्न करने के बाद पार्टनर ने पे किया है? क्लैरिटी है कहीं क्वेश्चन में? नहीं है। आइए देखिए क्या करते हैं ऐसे केस में। सिंस इट इज नॉट क्लियर इन द क्वेश्चन हु हैज पेड 5,000, इट इज अज्यूम दैट इट इज पेड बाय द फर्म। बोला मैंने आपसे, अदरवाइज क्लैरिटी होनी चाहिए कि पार्टनर पर फर्म पे। तो अब अगर पार्टनर पे कर रहा है तो सॉरी, फर्म पे कर रही है, तो हम एंट्री बनाएंगे रियलाइजेशन डेबिट 2,000 से, ये तो फर्म का था। 3,000 पार्टनर ने पेयर करना था, उससे रिकवरी करो और टू कैश कर दो, कितने से? 5,000 से। ऐसा लेके चलते हैं। ये ये 6C जो था, एम्बिगुइटी वाला क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आता है। आएगा तो नोट लगाएंगे, जैसे मैंने नोट लगा रखा है, ऐसे लगा के करेंगे उसको। ठीक है, आगे चलते हैं। मुझे कोई रिस्पांस ऑनलाइन वालों का नहीं पता चल रहा, मुझे नहीं पता चल रहा वो सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं। 6 का डी पार्ट, when realization expenses were 5,000, out of which 2,000 is paid by the firm and balance by a partner। रनिंग सेंटेंस है, बैलेंस पेड बाय अ पार्टनर, रनिंग सेंटेंस है। अब यहाँ क्लैरिटी है, तो देखिए क्या एंट्री होनी चाहिए बताइए। डेबिट कितने से? कितने से? चलो देखते हैं क्या है। रिलेशन डेबिट 5,000 से होगा, जो फर्म का है 2,000 फर्म का होगा, बाकी का 3,000 पार्टनर पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे। दिस इज क्लियर। तो अब इस तरह की क्वेश्चन आपको तंग नहीं करेंगे, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि बेयर का क्या मतलब होता है और पे का क्या मतलब होता है। बेटा छोड़ दे इसे, छोड़ दे इसे, छोड़ दे, छोड़ दे इसे। ठीक है, मैं अपने स्कूल में कॉरिडोर में चलते हुए ही एग्जाम में नकल पकड़ लेता हूँ, सिर्फ चलते हुए ही। तो यहाँ दिखता है सब कुछ, क्या करती हो तुम। ये छप जाएगा ना, ये छप जाएगा ये गाल पे, तो सबको दिखेगा फिर। अच्छा लगेगा क्या? फीस भी लूंगा और पिटाई भी करूंगा। मतलब माँ बाप बोलेंगे, लाओ सर,
मतलब 20,000 लो, हमारे बच्चों को धूम देना। बी के बाद ई, when realization expense is 5,000, out of which 2,000 is to be borne by the firm and balanced by a partner, रनिंग सेंटेंस है। 2,000 किसको बेयर करना था? फर्म को। बैलेंस किसको बेयर करना था? पार्टनर को। बट फर्म पेड एंटायर 5,000। मैं लिखा फर्म पेड, ई फॉर एलिफेंट, 6 का ई। अब सुनो, बॉर्न बाय फर्म, बॉर्न बाय पार्टनर, फर्म पेड फुल अमाउंट। ऊपर के केसेस याद है? हाँ। एंट्री बोलो, एंट्री। अच्छा चलो देखिए, रियलाइजेशन डेबिट कितने से? 2,000। पार्टनर्स कैपिटल डेबिट 3,000 से। टू कैश और बैंक कितने से? 5,000 से। अब समझ में आ रहा है रिकवरी क्या होती है? दिस इज फाइन। वो तो होना ही है, या तो होना ही है, दिख रहा है मुझे। एफ, realization expenses 5,000, out of which 2,000 to be borne by the firm, balance to be borne by a partner, but partner paid entire 5,000। अब तो कितने? रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल कितने से? सिर्फ 2,000 से, क्योंकि 3,000 तो पार्टनर ने पेयर करने थे, तो उसकी तो एंट्री होगी नहीं। सीधा आंसर वही मिलेगा उसको। समझ रहे रनिंग सेंटेंस का मतलब? अच्छा, अब ये क्वेश्चन में क्लैरिटी है ना कि किसने पे किया किसने नहीं पे किया। वी कैन इजिली ड्राफ्ट द आंसर। तो एंट्री बनी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, सिर्फ 2,000 की। 3,000 की एंट्री नहीं बनेगी क्योंकि वो पार्टनर को बेयर करना था और पार्टनर ने पे कर दिया, उसकी एंट्री नहीं बननी है। एफ हो गया। जी पे आइए, जी फॉर गधा। when dissolution expenses 5,000, out of which 2,000 to be borne by the firm and balance paid by a partner using firm's cash। एंट्री बोलो, एंट्री। मुझे सिखाओ मत, क्या होगा मुझे मालूम है, मैं सिखा रहा हूँ, तुम नहीं सिखा रहे मुझे। एंट्री, एंट्री। बेटा पढ़ के बताओ ना, समझ क्या नहीं आना। दोबारा पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए। when dissolution expenses 5,000, चलिए जी, आउट ऑफ इज 2,000 टू बी बॉर्न बाय फर्म, फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बैलेंस पेड बाय अ पार्टनर, लेकिन फर्म का पैसा ले गया, तो टोटल पैसा फर्म ने तो भरा। हाँ, तो रियलाइजेशन टू कैश कितने से होगी? 5,000 से होगी। ट्रिक थी, लेकिन ट्रिक चली नहीं तुम लोगों के ऊपर, क्योंकि सारे बच्चे बहुत चतुर हैं। ट्रिक नहीं चली, समझ में आया? ठीक। 7 केस आ गया, ध्यान से सुनेंगे। 7। अरे शुक्ला वैसे ही बेचारा मारा है, ये आजकल ब्रेकअप का दर्द झेल रहा है। देखिए 7, वो है ना पार्ट। सॉरी, माय बैड। ऐसा कुछ नहीं है, उसका घर फले फूले। when a partner agreed to pay realization expenses and for this he or she has paid 200। प्लीज आंसर नहीं देखेंगे, ध्यान से सब लोग जवाब देंगे इसका। when a partner agreed to bear all the realization expenses, उसके लिए उसे 200 रुपये मिला। एक्चुअल एक्सपेंसेस अमाउंटेड 900 इफ पेड बाय द फर्म। हम कितने से पेंट्री करेंगे? हम 200 से करेंगे ना, है ना? अच्छा, जरा आंसर देखो, देखो देखो। वो नहीं है, दो एंट्री बन रही हैं। तुमने ठेका दिया 200 रुपए का, असली खर्चा हुआ 900 रुपए का, और वो भी तुमने भरा। तो क्या करोगी? हाँ, तो रिकवर करने की एंट्री क्यों नहीं बोली? दो एंट्री होंगी। पहली एंट्री, पहली एंट्री जैसे केस 5 में क्या था, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल 200 दे देंगे, और जो फर्म ने भर दिया वो फर्म उससे रिकवर कर लेगी ना। ठेका देने का मतलब क्या होता है कि तेरा और तू ही भरेगा, लेकिन जब देने की बारी है तो किसको देना पड़ गया? फर्म। फर्म उससे रिकवर कर लेगी। क्या एंट्री हो जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल टू कैश है बैंक। जो जो एंट्री में आप उलझ रहे हैं, ध्यान रखना, उसको आप रिवाइज करेंगे, अपनी नोटबुक में लिख लें। उनको इंपॉर्टेंट लगाना जब हार्ड कॉपी आएगी तो। बोलो, बोलो। निकल रहा है ना? है ना? निकल रहा है, शाबाश। निकल रहा है ना? हाँ। क्या? पीछे रखी हुई है, पीछे रखी हुई है। बेटा नहाने के लिए थोड़ी बोला मैंने। आगे बढ़ते हैं। अब
केस नंबर 8 है, इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, जरा पढ़िए इसको और बताइए आपके हिसाब से, बिल्कुल आंसर मत देखना वरना गड़बड़ होगी। अगर आंसर मुझे पता चल जाएगा किसको आता है किसको नहीं आता। केस 8, भीम अ पार्टनर is paid a remuneration of 15,000 for dissolution of the firm and realization expenses 8,000 were paid by the firm। बोलिए क्या एंट्री होनी चाहिए, बड़ी बोलिए। हाँ हाँ हाँ। अरे भाई, नहीं नहीं, 8,000। कोई ऑनलाइन में बोलेगा मुझे क्या मतलब बनेगा। हाँ पहले ऐसा करेंगे ना, पहले पहले सुनो, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल 15,000 से, फिर 8,000 रिकवर कर लेंगे उससे। यही होगा ना, है ना, यही होगा, नाइस, यही तो होगा। पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस सुनो, सर 15,000 का, होल्ड करना, तो इनको बताने थे जो ऑफलाइन वाले। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल 15,000 से एंट्री कर दी, जो 8,000 है पार्टनर्स कैपिटल टू कैश एंट्री कर दी, यही तो ना, है ना। एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब बोलो क्या बोल रहे हो तुम। सर इसमें असल में जो एक्सपेंस हुए थे तो वो 8,000 के हुए थे, रियलाइजेशन टू कैश एट नहीं नहीं, थाउजेंड नहीं होगा? गलत 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 सर गलत। रियलाइजेशन टू भीम्स पार्टनर 15,000 नहीं होगा? हाँ 15,000 ही होगा, होगा बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। यही आंसर हो गया। देखेंगे जरा। नहीं नहीं नहीं, रुको, अब सुनिए, आपने क्वेश्चन में पढ़ने की कोशिश करी, क्या लिखा हुआ है। भीम को क्या करना था, क्या करना था भीम को, क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। रेम्युनरेशन 15,000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म है, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म है कितने के, 8,000 के। तो पहली एंट्री, नंबर 1, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू भीम्स कैपिटल कितने से होगी, 15,000 से, 15,000 से, एक एंट्री। और दूसरी एंट्री क्या बनेगी अब आपकी, भीम कैपिटल डेबिट टू कैश नहीं, दूसरी एंट्री भी बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने से, 8,000 से, 8,000 से। क्यों होगा ऐसा जानते हैं, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दोनों अलग अलग चीज होती हैं, याद है। अगर हम ये बोलते कि डिसोल्यूशन के लिए दिया 15,000 और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 8,000, तब हम भीम से रिकवर करते। अगर बोलते रियलाइजेशन के लिए दिया 15,000 और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,000 फर्म ने पे किया, तब एंट्री रिकवरी की होती। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भीम भरेगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म भरेगी, तो दोनों एंट्री अलग अलग करेंगे, इजी, क्योंकि दोनों अलग अलग हेड थे। डिसोल्यूशन मतलब फर्म की एग्जिस्टेंस को खत्म करना, रियलाइजेशन मतलब एसेट्स को बेचना और लायबिलिटी को सेटल करना, दोनों अलग अलग काम है, लेकिन हम सिनोनिम्स की तरह यूज करते थे। तो इस एंट्री में इसलिए इंपॉर्टेंट लिखा गया है, ठीक है, गॉट इट। अगर बोलते डिसोल्यूशन और ये भी डिसोल्यूशन, तो जो हम पहले कर रहे थे वही करते, रियलाइजेशन नीचे भी रियलाइजेशन, तो जैसे पहले बोले थे वैसे ही करते, लेकिन डिसोल्यूशन और रियलाइजेशन अलग अलग है, इसलिए दोनों की अलग अलग एंट्री कर दी, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट लगा रखा है। गॉट इट, जिस बच्चे ने पूछा था समझ में आई बात, क्या हुआ, अरे बोलो भाई। यस सर। तो आप देख रहे हैं पहली एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू भीम्स कैपिटल 15,000 से, और अगली एंट्री क्या हो गई देखिए आपके पास, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक कितने से, 8,000 से। दोनों एंट्री अलग अलग करनी पड़ेंगी, एक एंट्री को नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, फिर वही बात आ गई समझ में। चलो आगे देखते हैं। केस नंबर 9 से थोड़ी उलझने बढ़ जाएंगी अब आपकी, जरा ध्यान से देखेंगे। इफ देर आर टू पार्टनर, अच्छा रुक जाइए, इससे पहले मैंने आपको एक थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, फिर मैं इस पे आऊंगा। कॉन्सेप्ट, चलिए देखिए जरा इस कंसेप्ट को सीखते हैं, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे इस पे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के जो केसेस होते हैं वो हर व्यक्ति को तंग करते हैं। जब हम स्टूडेंट थे हमें भी तंग करते थे, हमारे स्टूडेंट भी तंग होते हैं, लेकिन एग्जाम आते आते तक अच्छी खासी प्रैक्टिस, उसके बाद ये परेशान आपको नहीं करता है। चलिए जरा देखें, छोटे छोटे कंसेप्ट बना के क्या था, एक एक करके लेके चल रहा हूँ, इन्हें नोट कर लेना ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए।
आओ देखें जरा। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ₹10,000, ठीक है, ये लिखा हुआ है। वॉज पेड बाय सोहन। क्या एंट्री बननी चाहिए बताइए, कोई भी बताइए। व्हाट शुड बी द एंट्री, बताओ चतुर्वेदी। हाँ बताओ, तुम्हें चतुर्वेदी तुम्हारा नाम ही है। हाँ ठीक है, टू, ठीक है ठीक है, सोहन्स कैपिटल अकाउंट। नाइस, सही है, बिल्कुल सही है। ये भंगड़ा बुलाओ भाई, चलो आगे देखते हैं। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस रुपीज, नोट करते चलना इसको, 10,000, ठीक है। वर बॉर्न बाय सोहन। अब बताइए क्या एंट्री बनेगी चतुर्वेदी। हाँ, तो बॉर्न बाय सोहन है, खत्म कर दीजिए। हाँ, तो भी ये एंट्री होगी ना। बिल्कुल गलत, नो एंट्री। हम तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी पूछ रहे हैं। तीसरा, तीसरा देखिए, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ₹10,000, ठीक है, ये लिखा हुआ है। वर बॉर्न बाय सोहन ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। अब बोलिए, तो क्या एंट्री बनेगी या नहीं बनेगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सोहन, कितने से, 10,000 से, 10,000 से। सोहन एक पार्टनर है, सोहन हलवा, सोहन एक पार्टनर है। नंबर 4, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ₹10,000 वर बॉर्न बाय वर टू बी बॉर्न बाय सोहन, बट फर्म पेड इट, फर्म पेड इट। अब बोलिए क्या करना चाहिए। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू, एब्सोल्युटली रॉन्ग। सोन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, 10,000 से। ऐसे करना है बेटा, नोट करते चलना, समझते चलना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम। और देखिए केस, ये दूसरे बैच में कराया था ना, इसलिए मैंने फोटो खींच ली थी इसकी। नंबर 5, डिसोल्यूशन एक्सपेंस। अब आ रही है अच्छी चीज, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ₹10,000 वर टू बी बॉर्न बाय सोहन एंड मोहन, पेड इट ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। अब बोलिए क्या करना। हाँ, बॉर्न बाय सोहन होना चाहिए था। जब पे करने की बारी है, सोहन हट गया, मोहन आके बोलता है कि यस, आई विल पे इट, आई विल आई विल पे इट ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। गलत है, कोई बताएगा मुझे क्या होना चाहिए। सर सोहन्स कैपिटल टू मोहन्स कैपिटल। बिल्कुल सही, और यहाँ वाले बताएंगे।
बहुत बढ़िया, एब्सोल्युटली रॉन्ग। रिलेशन का नाम ही नहीं आ रहा बीच में, हम तो इन्वॉल्व ही नहीं हुई। आओ देखते हैं, सुनो। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 10,000 के थे। बॉन्ड बाय मोहन, सोहन है तो सोहन से रिकवरी करो पहले तो। सोन्स कैपिटल डेबिट करो, कितने का? 10,000 रुपए का। और क्योंकि वो किसने पे कर दिए? मोहन ने पे कर दिए। हाँ तभी तो सोन से रिकवर कर रहे हैं। टू मोहन्स कैपिटल, दिस शुड बी द एंट्री। एक बात बताओ मुझे यार, ये मोहन जो है ना, सुनो, अंडरस्टैंड। अगर अगर प्लीज समझिए, ऑन बिहाफ ऑफ हम ना होता, मोहन को भरना था, सॉरी सोन को भरना था। सोन के पास पैसा नहीं था। मोहन कहता ब्रो मैं हूं ना, मैं भर देता हूँ। फर्म से पूछा नहीं उससे। ठीक है, तो आपस की सेटिंग थी ना, फर्म का क्या लेने देना। सुनो, सुन जाओ। लेकिन मोहन सीन में आता है, हमसे पूछता है भर दूं, मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम कहते हैं हाँ मिलेगा, तो ऑन बिहाफ ऑफ फर्म तो हुआ। तो हम क्या करेंगे, सोन से रिकवरी करेगी फर्म, और किसको दे देगी? मोहन को दे देगी। ऐसे बनेगी, तो क्या बनेगी एंट्री? सोहन टू मोहन बनेगी। ये इंपॉर्टेंट केस था, सोहन टू मोहन। चलिए अगला देखते हैं। सेकंड इज गॉन। नेक्स्ट, लिख लें इसको। ये सीखने के बाद देन विल गो टू द डॉक्यूमेंट, तब उसके केसेस को करेंगे। नोट तो करने थे, तब ले लेना फोटो। 6, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ₹10,000 were to be borne by partner Sohan and Mohan equally, ठीक है, बट फर्म पेड इट। ठीक और वे, ठीक और वे। सोहन और मोहन दोनों ने बोला था हम भरेंगे, आखिर में भाग गए दोनों। तो क्या करेंगे अब? हाँ, तो सोहन क्या एंट्री मोहन टू करनी चाहिए? कैश। हाँ, बिल्कुल ठीक है। हाँ, सोहन्स कैपिटल डेबिट, मोहन्स कैपिटल डेबिट टू कैश या बैंक। 5,000, 5,000, 10,000 की, दिस विल बी योर एंट्री। ऐसे करेंगे इसको, ठीक है। हाँ, नोट कर लीजिए, नोट करने के लिए टाइम दे रहे हैं आपको, नोट करिए। रज रज, नेक्स्ट केस। अब आइए देखिए, अब जो केसेस आपको समझा कि नोट, ये जो आपको केस नंबर 9 आपको समझ में आ गया, जरा देखिए, पढ़ते हैं। देर आर टू पार्टनर, एक पार्टनर ए है, पेज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, अदर पार्टनर बी हैज एग्री टू बेयर दीज एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। आ रहा है समझ में? एक क्या कर रहा है, एक एक पार्टनर ए पे कर देता है, और दूसरा पार्टनर उसे बेयर कर देता है। किसके बिहाफ पे? फर्म के बिहाफ पे, ठीक है। इफ ए पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस विद द कंसेंट ऑफ द फर्म, देखो भाई कंसेंट है, कुछ ना बोलेगा तो मान के चलेंगे कंसेंट ही है, ठीक है। तो आपकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। बी का कोई लेना देना ही नहीं होना ना इसमें तो, क्यों नहीं होना? बी फर्म के बिहाफ, बी फर्म, बी तो एग्री कर रहा है, पैसे तो फर्म, हाँ, ठीक है। इफ ए पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस विदाउट द कंसेंट ऑफ द फर्म, ए बिना फर्म की कंसेंट से पे कर देता है, तो फर्म किसको देगी? बी को देगी ना, ए को थोड़ी देगी। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन डेबिट टू बीस कैपिटल। ध्यान रखना इस पर, वैसे क्वेश्चन देगा नहीं कोई इस तरह का, लेकिन अगर दे दिया तो हम प्रिपेयर्ड हैं। केस सेंड, इफ देर आर टू पार्टनर and realization expenses 2,000 is to be borne by partner A and other partner B has paid these expenses on behalf of the firm, तो क्या हो जाएगा बताइए? जिसने पेयर करना था उसे डेबिट करो, जिसने पे कर दिया उसे क्रेडिट करो। ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल, जैसे हमने यहाँ किया था। ये चीज समझ में आई। 11, 11 के दो केसेस बनते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन 1 जो है उसको एग्जाम में फॉलो करना है, ठीक है। मैं 11 वाले की बात आई विल वाइंड इट अप,
क्योंकि इसके बाद वाले केस के लिए आपको थोड़ा सा सेचुरेशन से ऊपर निकलना होगा। फिर 5 मिनट की ब्रेक के बाद फिर से शुरू कर लेंगे, आगे देखते हैं। इफ देयर आर टू पार्टनर्स, ए पेज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000, अदर पार्टनर बी हैज एग्री टू बेयर दीज एक्सपेंसेस। दूसरा पार्टनर उसने एग्री करा था बेयर करने के लिए, और ऑप्शन 1 है, हम मान के चलें कि उन्होंने फर्म के बिहाफ पे एग्री किया था, तो क्या करेंगे, जिसने एग्री किया था फर्म के बिहाफ पे उसको क्या करेंगे, बेयर करना एग्री किया था उसको डेबिट कर देंगे, और जिसने, हाँ वही हो गया, और 20 अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट। और अगर ये फर्म के बिहाफ पे नहीं किया था तो भाई कोई एंट्री नहीं करनी, फिर तो आपस की परेशानी है आपकी। आप पूछ नहीं रहे, ब्रो मैं पे कर रहा हूँ, ब्रो हाँ तू पे कर मैं तुझे दूंगा, फर्म का क्या लेने देना, कुछ नहीं है। लेकिन आपको ऑप्शन 1 एग्जाम में फॉलो करना है, ठीक है। एग्जाम्पल 12, 13, 15 हम बाद में करेंगे, इसके बचे हुए पार्ट को हम अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो तब तक आपको क्या करना है देखिए जरा, आप अपनी बुक उठाइए, अब आपको, आपकी सुनो सुनो प्लीज, अब अगर आप करके आएंगे तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी इस चैप्टर को वाइंड अप करने में। नहीं नहीं, आई टेल यू, आपकी बुक के इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 टू लेकर इलस्ट्रेशन, नहीं, इलस्ट्रेशन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, ये है आपके इलस्ट्रेशन नंबर 5 टू 5, 6, 7, 8, 9। ये आप, ये आपका जनरल एंट्री वाले, हम होंगे आपसे आराम से, जनरल एंट्री वाले हो जाएंगे आपसे, ठीक है। सिर्फ इनको करके आना, और तो अगली क्लास में मैं आपको थोड़ा सा वर्कमैन कंपनसेशन फंड का ट्रीटमेंट और फुल फ्लेज क्वेश्चन है, तुम्हारी क्लास में, अगली क्लास में वाइंड अप हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, कोई डाउट हो